हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर के चैनल में। फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट जो होता है फ्रेंड्स, हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का करवाते हैं। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होते हैं। हम उन्हीं को हम इसमें रखे हुए हैं। हम किसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हुए हैं? जैसे हम बात करते हैं रेलवे के, रेलवे का कोई भी एग्जाम हुआ, बैंक का कोई भी एग्जाम हुआ जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, और एसएससी का भी हुआ, सीजीएल, जीडी, एमटीएस, एसएससी, सीएसएल, आईटी, बीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएसटी, स्टेनोग्राफर। यह सब फ्रेंड्स जो है यह इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होने वाला है। और फ्रेंड्स एक बात और, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जिसमें भी रीजनिंग पूछी जाती है तो यह जो प्रैक्टिस सेट है उन सभी के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ उन सभी के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है यह प्रैक्टिस सेट है, तो आप सभी को इसमें कापी कलम लेकर बैठना है। तो कापी कलम लेकर आप जब बैठेंगे तो आपको अगर प्रैक्टिस सॉल्व करें तो आपको और मजा आएगा। चलते हैं यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले प्रश्न पर। तो जो पहला प्रश्न दिया गया है, पहले आप इसको वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इसका उत्तर आप देखिएगा कि आपका उत्तर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारे उत्तर से आप इसको मिलाइएगा। जैसे उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह संबंधित हैं जैसे दिए गए समुच्चय में संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर बात करते हैं 15 का 48 से, यह कैसे संबंध होने वाला है? 15 का 48 से यह कैसे संबंध होने वाला है? हम कहेंगे 15 तिया 45 और 45 में 3 जोड़ेंगे तो 48 आएगा। 15 तिया 45 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 48 निकल के आ जाएगा। पहला लॉजिक तो देखते हैं, 15 गुणे 3 करते हैं और प्लस का 3 जोड़ते हैं तो 48 आएगा। अगर हम 48 गुणे 2 करते हैं तो 48 दूना होता है फ्रेंड 96, 96 प्लस का 2 जोड़ते हैं तो 98 निकल के आ जाएगा। तो देखेंगे फ्रेंड्स यही लॉजिक या किस में काम करता है। अगर हम देखते हैं यह लॉजिक फर्स्ट वाले में तो 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54, अगर हम 54 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स 57 होने वाला है, ना कि 58 आएगा। यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह लॉजिक इसमें नहीं काम करता है। अगर यहाँ से बात करते हैं तो 21 और गुणे 3 करेंगे तो 21 और गुणे 3 करें तो 21 तिहाई 63 हो जाएगा। अगर हम 63 में 3 जोड़ेंगे तो 66 निकल के आ जाएगा। अगर हम फ्रेंड 66 गुणे 2 करते हैं, अगर फ्रेंड 66 गुणे हम 2 करते हैं तो 66 गुणे 2 आने पर आएगा 132 आएगा। अगर हम 132 में 2 जोड़ते हैं तो 134 निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पर भी दिया गया है। हम कहेंगे जब ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सेम लॉजिक, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो वही देखना है कि किसमें काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा, जैसे ऑप्शन नंबर बी सही होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है। वह बताया गया वह विकल्प चुने जिसका तीसरे अक्षर समूह से ठीक वैसा ही संबंध है जैसा दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। बात करते हैं IMR अनुपाते VRM, यह कैसे संबंधित है? अगर यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, I का M से, मतलब कि I का अगर हम V से देखेंगे तो I 9 पर होता है और V 22 पर होता है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है। हम यहाँ से अंत का फर्स्ट देखेंगे। अगर हम देखते हैं यहाँ से R होता है 18 पर और V होता है 22 पर, तो 18 प्लस का 4 कर देंगे तो 22 निकल के आ जाएगा। अगर हम M बात करते हैं, M होता है 13 पर और R होता है 18 पर। अगर हम 13 से 18 पर जाना है हमको तो प्लस का 5 करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर I की बात करते हैं 9 पर और M होता है 13 पर। अगर हमको 9 से 13 में जाना हुआ तो हम कैसे जाएंगे? हम कहेंगे 9 और प्लस का 4 करने पर 13 हो जाएगा। 9 और 4 करने पर फ्रेंड्स यहाँ पर 13 हो जाएगा। हम यही लॉजिक इसमें भी लगा देते हैं। जैसे O होता है 15 पर, अगर हम 15 में 4 जोड़ते हैं तो फ्रेंड्स 19 निकल के आ जाएगा। 19 पर क्या होता है? यस होता है। आगे देखते हैं, आगे J है, J होता है फ्रेंड्स 10 पर, अगर हम 10 में 5 जोड़ते हैं
तो 15 निकल के आता है, 15 पर ओ होता है, ओ होता है। अगर बात करते हैं यफ, यफ होता है 6 पर। अगर हम 6 में 4 जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 4 जोड़ा गया, 4 जोड़ते हैं तो 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 पर क्या होता है फ्रेंड, जे होता है। तो यस ओ जे यह किस ऑप्शन में दिया गया फ्रेंड, हम कहेंगे यह विकल्प नंबर सिर्फ थर्ड में ही दिया गया, यस से जो शुरू हो रहा है। तो विकल्प नंबर थर्ड फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर थर्ड सही आता है, हम चलते हैं तुरंत यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी निश्चित कोड भाषा में मतलब कि जो है इसको इस प्रकार से लिखा गया है। तो बताना है कि जो फाइंडर है इसको हम किस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, तो देखते हैं कि डी से ई कैसे बनाया गया। डी होता है 4 पर और ई होता है 5 पर, तो प्लस का 1 किया गया है। ऐसे ही ई से हमको जाना है जी में, तो हम कहेंगे ई होता है 5 पर और डी होता है 7 पर, तो प्लस का 2 किया गया है। आगे देखते हैं सी से एफ हो गया, तो सी होता है 3 पर, एफ होता है 6 पर, तो प्लस का 3 किया गया है। आगे के होता है फ्रेंड्स 11 पर और ओ होता है 15 पर, तो 11 और 4 15 हो गया है। हम कहेंगे पहले में 1 जोड़ा गया, दूसरे में 2 जोड़ा गया, तीसरे में 3 जोड़ा गया, चौथे में 4 जोड़ा गया, तो आगे ही पांचवें में 5 जोड़ा गया, छठे में 6 जोड़ा, चाहे जितना भी आ जाए हम इजी लॉजिक लगा देंगे। जैसे यफ है, यफ में 1 जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो 6 हो जाएगा, मतलब 6 है, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 पर जी आता है, तो जी सब में दिया गया फ्रेंड। आगे बात करते हैं आई। आई होता है पर 9 पर, 9 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 पर के आता है। के 2 ऑप्शन में दिया गया है, इनमें और इनमें। आगे यन, यन में अगेन होता है फ्रेंड्स यहाँ पर 14 पर, 14 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 14 और 3 17, 17 पर क्या आता है फ्रेंड्स, क्यों आता है, 17 पर क्या आता है फ्रेंड, क्यों आता है। तो देख रहे हैं जी के क्यों, जी के क्यों सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वह ऑप्शन नंबर थर्ड है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर थर्ड सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया फ्रेंड, अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए चित्र में कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मोड़े हुए टुकड़े को काटने की विधि दर्शाई गई है। वह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा। या ऑप्शन नंबर ए है, या बी है, और या सी है, और या डी है। तो फ्रेंड बताया गया कि कैसा दिखाई देगा। अगर इसको मोड़ा गया और इसको खोलेंगे, काटने के बाद इसको खोला गया, फिर यहाँ पर इसको इस प्रकार से, तो यहाँ अगर इसको खोलेंगे फ्रेंड, जो दूरी है वह दूरी आएगा, मतलब जो वर्ग है वह यहाँ पर आएगा, जो गोला है इसके नज़दीक में आएगा, इसके नज़दीक में आने वाला है। अब फिर जब इसको खोलेंगे हम, तो वर्ग इसके नज़दीक में आ जाएगा यहाँ पर, और जो वर्ग है फिर यहाँ पर एक यहाँ पर वर्ग आएगा। और गोला, गोला जो है फ्रेंड्स, एक गोला यहाँ पर आएगा, मतलब और एक गोला यहाँ पर आएगा, एक गोला यहाँ पर आएगा और एक गोला यहाँ पर आएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स इसका चित्र बनेगा। इसका चित्र कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स इसमें, तो इसमें देखेंगे फ्रेंड्स यह है वर्ग यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर दिया गया, और 4 यहाँ पर दिया, मतलब बीच में है। तो यह फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया है। जब ऑप्शन नंबर ए में मिल गया है तो बी में क्या गलत है, बी में देखेंगे यहाँ पर दोनों वर्ग को बराबर रख दिया गया, यह गलत हो जाएगा। सी में देखेंगे, सी में यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक हुआ है और यहाँ पर भी डबल है, ठीक है, मगर यहाँ पर जो गोला है फ्रेंड्स, यहाँ पर गोला जो है 2 ही बार दिया गया है, क्योंकि 4 बार आना चाहिए था, यह भी गलत हो जाएगा। अगर देखते हैं यहाँ पर भी गोले की यही समस्या है, तो यह भी गलत हो जाएगा। हम कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है यही सही होता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है फ्रेंड्स, तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक परिवार के छात्र सदस्यों ए बी सी डी ई और एफ एक पारिवारिक फोटो खिंचवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक बेड पर बैठ गए हैं। बी जो है वह इस तरीके से बैठे होंगे, एक बेड पर, मतलब कि समांतर क्रम में बैठे हैं। तो बी जो है वह डी के दाएं है। बी हम बात करेंगे, बी जो है वह डी के दाहिने है, मतलब कि डी के दाहिने कौन है फ्रेंड्स, अगर हम डी यहाँ पर बैठा देते हैं तो डी का दाहिना इधर आएगा, डी के दाहिने पर बी है, बी हो जाएगा। और ए जो है वह एफ और सी के बीच में है। एफ जो है वह, मतलब ए जो है वह एफ और सी के बीच में है, यहाँ से कुछ नहीं निकाल सकते हैं। आगे ई जो है वह एक छोर पर खड़ा हुआ है। ई किस छोर पर है ये पता नहीं है, और ए के बाएं दूसरे स्थान पर है, और ए के बाएं दूसरे स्थान पर है। यहाँ से यह भी हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक स्थान हमको पता नहीं है। एफ जो है वह डी, एफ जो है हमेशा डी के बगल में
खड़ा होना चाहता है। एफ जो है वह डी के बगल में, डी का बगल यहाँ पर एफ आएगा, और एफ और सी के बीच में ए है, एफ और सी के बीच में ए है, यहाँ पर सी आ जाएगा। और बताया गया है ई जो है वह एक छोर पर खड़ा है, एक छोर पर ई यहाँ पर आ जाएगा, और ए के बाएं दूसरे स्थान पर है, पहला और दूसरा, बाएं स्थान पर पहला और दूसरा सही हो गया। उसके बाद देखते हैं 3 और 3 6, 6 लोग तो बैठ गए हैं। अब फोटो में बाएं से तीसरा कौन है? फोटो में बायां, बायां इधर से होता है फ्रेंड्स, इधर से पूछा गया तीसरा कौन सा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा कौन है फ्रेंड्स? ए है, ए फॉर एप्पल। तो ए फॉर एप्पल मतलब कि ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बताया गया उस विकल्प का चयन के लिए जो जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है मगर इसको घुमाने की अनुमति नहीं है। जैसे ऑप्शन नंबर ए मान लेते हैं, या बी है, और या सी है, और या डी है। बताया गया यह किस में दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे यह इस प्रकार से है, मगर फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पर क्या, इसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स वर्ग, मतलब हम यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से अगर हम देखेंगे इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से, मतलब बैक करते हैं, बैक करने के बाद यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर भी मिल रहा है इस प्रकार से या यहाँ पर मिल रहा है, ऊपर यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद जो क्रॉस है, क्रॉस यहाँ से भी दिख रहा है इस प्रकार से, और क्रॉस यहाँ पर भी दिख रहा है इस प्रकार से, और ऊपर को 2 लाइन है, 2 लाइन यहाँ पर भी है, 2 लाइन यहाँ पर भी है, और नीचे फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ नीचे दिया गया है ऐसे ही। तो देखते हैं यह ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया है, ऑप्शन नंबर सेम टू सेम ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया है। अब बी में देखते हैं, तो बी में क्या दिक्कत आ रही है? बी में यह इस प्रकार से तो दिखा गया है, मगर ऊपर जो है यहाँ से अगर इसको ऐसे मिलाया होता तो ऊपर को यह सी ठीक था, हम कहते थे इसमें भी मिल जाता, मगर इसमें नहीं मिलेगा। हम देखते हैं सी में, सी को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि घुमाया दिया गया इसमें। अब डी में बात करते हैं, तो डी में कैसे नहीं मिलेगा? डी में यह इस प्रकार से नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ से देखेंगे या ऊपर है, या ऊपर है ऐसे ही, यहाँ पर इस प्रकार से है, सही है। मगर जो यह लाइन है फ्रेंड्स, यह लाइन देखो यहाँ पर कितनी बड़ी है, मगर यहाँ पर छोटा दिया गया है, हम कहेंगे यह गलत हो जाएगा लाइन की वजह से, लाइन की वजह से नहीं तो यह भी सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो प्रश्न नंबर 7 क्या दिया गया है? दिया गया है दी गई आकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। उन महिला शिक्षकों की संख्या कितनी है जो विवाहित नहीं है? जो विवाहित नहीं है, जिसको नहीं बताया गया है उसको हम तुरंत रंगीन कर देते हैं, मतलब कि जो विवाहित, मतलब विवाहित वाला जो है वह नहीं आएगा, वह बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो कितने आएंगे? हम कहेंगे जो शिक्षक हैं महिला वह 11 है। कितने फ्रेंड्स? वह 11 है। तो 11 किस विकल्प में है? 11 विकल्प नंबर 2 में है। तो विकल्प नंबर यहाँ से सेकंड सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर सेकंड सही आता फ्रेंड्स, हम चलते हैं फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 6 दोस्त पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब 6 व्यक्ति हैं, इनको गोल मेज पर हम बैठा देते हैं केंद्र की ओर मुंह करके। 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 व्यक्ति हैं, हम यहाँ पर बैठा दिए हैं केंद्र की ओर मुंह करके। तो बताया गया है पी जो है वह यस के दाएं ओर स्थान पर बैठा है, दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ से बात करते हैं पी हम यहाँ पर बैठा देते हैं, अगर हम यस के दाएं दूसरे स्थान पर, यस को हम यहाँ पर बैठा देते हैं। तो यस का अगर हम यहाँ पर बैठा, इसका दाहिना किधर आएगा? इसका दाहिना इस तरफ आएगा, तो इस तरफ आएगा। दूसरे स्थान पर बैठा है पी, पहला और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? पी बैठा है, पी यहाँ पर बैठ जाएगा। आगे फ्रेंड्स क्या बात करते हैं? आगे दिया गया है क्यू जो है वह टी के बाईं ओर बिल्कुल बगल में बैठा है। ये हम यहाँ से कुछ नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि टी के बारे में और पी के बारे, क्यू के बारे में हमको नहीं बताया गया है, हमको पी के बारे में बताया गया है। जहां पर पी है वहीं से हम निकालेंगे। पी जो है वह आर और यू के बीच में बैठा हुआ है। अब आर यहाँ पर भी आ सकता है और आर यहाँ पर भी आ सकता है, यू यहाँ पर भी आ सकता है और यू यहाँ पर भी आ सकता है। हम यहाँ से कुछ नहीं डिसीजन कर सकते हैं कि कौन किसका पोजीशन होने वाला है।
अगर यह यस बात करते हैं तो यस जो है वह आर के बाईं ओर बिल्कुल बगल में बैठा हुआ है। अब आर का पोजीशन फिक्स हो गया है। आर जो है फ्रेंड्स वह यस जो है आर के बिल्कुल बाईं ओर, मतलब आर यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाईं ओर बिल्कुल बगल में यस बैठा हुआ है, सही है यार। और जो है यू यहाँ पर आ जाएगा। अब यू और आर के बीच में पी बैठा है, सही है यहाँ से। अब यहाँ से बात करते हैं टी। टी जो है वह क्यों जो है वह टी के बाईं ओर बिल्कुल बगल में बैठा है। कौन बैठा है? हम कहेंगे टी के बाईं ओर कौन बैठा है? क्यों बैठा है। तो टी यहाँ पर आएगा, इसके बाईं ओर क्यों बैठा है, तो क्यों यहाँ पर आ जाएगा। तो अब बात करते हैं पी और यस के बीच में कौन बैठा है। पी और यस के बीच में कौन बैठा है? आर बैठा है। तो आर किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर 3 सही आता है फ्रेंड्स, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में शॉर्ट को इस प्रकार से लिखा जाता है और उसी कोड भाषा में वाइन को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। वाइन को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यस का यहाँ पर प्लेस वैल्यू कितना होता है? हम कहेंगे यस की प्लेस वैल्यू होती है फ्रेंड्स 19 होती है। यस 19 पर होता है। 19 को क्या लिखा गया? 38 लिखा गया। कैसे लिखा गया? हम कहेंगे 19 गुणे 2 करने पर 38 लिखा गया है। यच का क्या लिखा गया? यच को 8 ही लिखा गया है। हम कहेंगे वहां पर इसकी प्लेस वैल्यू ही लिखी गई है 8। आगे ओ लिखा गया है, ओ का 15 होता है तो यह 15 पर ही लिखा गया, मतलब कि उसकी प्लेस वैल्यू ही लिखी गई है। अब टी देखते हैं, टी होता है 20 पर, तो 20 दूना 40, यहाँ पर भी गुणे 2 किया गया है। हम कहेंगे जो बीच वाला 2 है इसका जो है प्लेस वैल्यू लिखा गया है और आगे जो है आगे फर्स्ट का और लास्ट का इसमें 2 का गुणा किया गया है। हम ऐसे इसमें कर देंगे। जैसे डब्लू होता है, डब्लू 23 पर होता है, अगर हम 23 में 2 का गुणा करते हैं तो 46 आता है, 46 निकल के आएगा। अगर आई बात करते हैं, आई होता है 9 पर तो 9 लिख देंगे। एन होता है 14 पर तो 14 लिख देंगे। ई होता है 5 पर, 5 का दुगुना आएगा 10। तो फ्रेंड्स 10 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब अंत में 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वह किसमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है। हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को सही कर देंगे। अंत से हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 0 है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को सही कर देंगे। तो चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि माइनस का अर्थ भागे, मतलब जहां माइनस लिखा गया है वहां पर हम डिवाइड लगा देंगे और आगे जहां पर प्लस है वहां पर हम क्रॉस लगा देंगे, जहां प्लस है वहां क्रॉस लगा देंगे, आगे जहां डिवाइड है वहां माइनस लगा देंगे, फिर जहां क्रॉस है वहां प्लस लगा देंगे। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या निकल के आएगा? अगर हम 80 में 20 से भागा देंगे तो 4 बार जाएगा और 4 बार जाएगा। गुणे करते हैं तो गुणे अगर हम 10 बार गुणा कर देंगे तो 40 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड? 40 हो जाएगा। अगर हम 40 में से 8 को घटाते हैं और प्लस 10 जोड़ते हैं तो 10 में से हम यहाँ से सीधे घटा लेंगे 8 को तो 2 आएगा। हम 40 में 2 जोड़ देते हैं तो 40 में 2 जोड़ने पर 42 निकल के आ जाएगा। तो 42 इसका सही जवाब आ जाएगा। 42 किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड फ्रेंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जैसे सेकंड सही आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 मतलब कि एक प्रकार है मगर एक असंगत है। असंगत वाले को हमको चयन करके बताना है। जैसे ई है, ई के बाद क्या आता है? यफ आता है। ई का यफ लिखा गया है, ई के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर यफ लिखा गया है। अगर बात करते हैं यफ आई एन, यहाँ पर लिखा गया है, यफ आई एन लिखा गया है यहाँ पर, देखते हैं। और उसके बाद यू सी जी के लिखा गया है, ओ पी यस लिखा गया है, ओ पी यस यक्स लिखा गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ए बी ई जे लिखा गया है, ए बी ई जे लिखा गया है। यह कैसे लिखा गया? अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से तो यहाँ पर देखेंगे तो जो है ई होता है 5 पर, एफ होता है 6 पर और आई होता है 9 पर और एन होता है 14 पर। यू होता है फ्रेंड्स 21 पर, यू की बात करते हैं 21 पर होता है और सी 3 पर होता है और जी बात करते हैं तो जी 7 पर होता है और के 11 पर होता है। ओ बात करते हैं 15 पर होता है, पी 16 पर होता है, पी 16 पर होता है, यस होता है 19 पर और एक्स होता है फ्रेंड्स यहाँ पर 24 पर होता है। आगे ए होता है 1 पर, बी होता है 2 पर और ई होता है 5 पर, जे होता है 10 पर। फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे 5 1 6 और 6 3 9 और यहाँ पर करेंगे 9 5 14
और 21 से 3 में जाएंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। आगे देखते हैं इसको छोड़ के, तो 15 1 16 और 1 1 1 2, तो हम कहेंगे जो है या सब में 1 1 का अंतर है, मगर यह जो है ऑप्शन नंबर सेकंड में यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है, तो हम कहेंगे यही पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, ए जो है वह बी का पति है, ए जो है वह बी का पति होने वाला, किसका पति है, बी का पति है। हम कहेंगे ए पति है तो प्लस हो जाएगा, बी महिला है तो माइनस हो जाएगा। और सी जो है वह बी की सास है, सी जो है वह बी की सास है, मतलब कि ए की माँ है, ए की माँ है, ए की माँ है और बी की सास है, कौन है, सी है, माइनस में हो जाएगा। और डी जो है वह ए के, डी जो है वह ए के पिता है, डी जो है वह ए के पिता हैं। हम कहेंगे यह पति पत्नी कौन हो जाएगा, डी और सी पति पत्नी हो जाएंगे। और ई जो है वह डी की माँ है, ई जो है वह डी की माँ है, डी की माँ कौन हो जाएगी फ्रेंड, डी की माँ ई हो जाएगी, माइनस में है। और सी जो है सी और जी, सी और जी की माँ यफ है, सी और जी की माँ जो है वह यफ है, यफ है, यहाँ पर यफ हो जाएगा। और किसकी माँ है, जी की माँ है। याद यच जो है वह डी के पिता है, यच जो है वह डी के पिता है, डी के पिता कौन है फ्रेंड्स, यहाँ पर यच आ जाएगा, यच हो जाएंगे, सही है। और तो ई के साथ यच का क्या संबंध है, ई के साथ, ई कहाँ पर है, ई यहाँ पर है, तो ई और यच दोनों क्या है, पति पत्नी है, मतलब कि यच का क्या संबंध है, ई के साथ यच का क्या संबंध है, हम कहेंगे इसका पति है, इसका पति है। तो पति किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जैसे सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे हम देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ से डॉग, डॉग को कैसे लिखा गया है, बार्क, डार्क क्या करता है फ्रेंड्स, भूखता है, भाव भाव करता है, तो बार्क माना भौंकना होता है। अगर हम ब्राइड की बात करते हैं, ब्राइड मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कलवर, कलरव मतलब कि ब्राइड, ब्राइड मतलब बर्ड मतलब कि चिड़िया होती है। चिड़िया कैसी करती है फ्रेंड्स, चिड़िया जो होती है वह कैसी आवाज़ निकालती है, चिड़िया जो होती है वह कैसी करती है, कलरव करती है, मतलब कि चिर्प करती हैं, चिर्प मतलब कि करलव करती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 दिया गया है, बताया गया है यहाँ पर ए बी सी और डी। पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या निकल के आएगी। अगर फ्रेंड्स यहाँ से देखते हैं हम, त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ पर दिया गया 2 बार, और यहाँ पर जो है यह वर्ग दिया गया है, और यहाँ से देखेंगे सर्कल, सर्कल यहाँ पर आएगा, सर्कल यहाँ पर आएगा। तो सर्कल यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया फ्रेंड्स, एक ही ऑप्शन में दिया गया, बाकी दो जो आए सेम आएंगे। तो एक ही ऑप्शन में दिया गया, वह किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पर बताना है कि इसको हमको अंग्रेजी शब्दकोश में लगाना है। अंग्रेजी शब्दकोश में इसको हमको लगाने के लिए तो सबसे पहले जो सब में कॉमन होता है हम इसको काट देते हैं। तो सब में क्या कॉमन है, हम कहेंगे यस पी ई, सब में दिख रहा है यस पी ई, यस पी ई और यस पी ई, यह सब में दिख रहा है, तो यह हम काट देंगे। तो अब क्या बचता है, यहाँ पर सी बच गया है, और आगे भी सी है, आगे भी सी है, उसके बाद भी सी है, और यहाँ पर ए है। हम कहेंगे ए वाला सबसे पहले आएगा, मतलब कि 5 नंबर सबसे पहले आएगा। उसके बाद जिसमें जिसमें सी है हम काट देंगे, सी यहाँ पर भी है और सी यहाँ पर भी है और सी यहाँ पर भी है। आई भी कॉमन है, आई भी यहाँ से कट जाएगा, आई भी कट जाएगा। और उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पर ई है, यफ है, ई है, और उसके बाद यफ है, उसके बाद ए है और यफ है। तो इन सब में सबसे पहले क्या आएगा, हम कहेंगे ए वाला आएगा, ए वाला आएगा, ए के बाद ई आएगा, ए के बाद यफ आता है। तो हम कहेंगे ए वाला किस में दिख रहा है, ए दिख रहा है 3 में, 3 हो जाएगा, और ई किस में दिख रहा है, ई दिख रहा है फर्स्ट में, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। आगे आगे यफ 2 में है, तो यफ यहाँ से कट जाएगा दोनों में,
तो आई आ गया यहाँ पर और वाई आ गया, तो सबसे पहले आई आता है, तो 4 वाला आएगा, उसके बाद 2 आएगा, मतलब कि 531 और 42, 531 और 42 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स फर्स्ट यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला प्रश्न है, या फ्रेंड्स होमवर्क का प्रश्न होने वाला है। होमवर्क के प्रश्न को आप सभी को फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब कौन सा विकल्प आएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को यह प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।